ठीक है। इनहेरिटेंस के बारे में पढ़। इनहेरिटेंस क्या है? एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें चाइल्ड क्लास एक बनता है और वो पेरेंट के कंसेप्ट को, प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करता है। ठीक है। इनहेरिटेंस एक ऐसा कंसेप्ट है कि एक क्लास हमारा जो है, ये मान लो क्लास ए है और दूसरा क्लास एक और है उसी प्रोग्राम में, क्लास बी है। तो क्लास ए जो है उसके सारे एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को क्लास बी के ऑब्जेक्ट जो है एक्सेस कर सकता है। ऐसा एक मैकेनिज्म दिया गया है कि कोड को हम अधिक से अधिक रीयूजेबल बना सके। जैसे जो फंक्शनलिटी इसके पास हमारा रखा हुआ है, जो फंक्शनलिटी इसके पास है, जो एट्रीब्यूट्स है, सेम चीज़ को हम इसमें अगर डिफाइन करते हैं तो सही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो पहले से है उसका जो एग्जिस्टिंग क्लास है, ये फर्स्ट पहले से है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एग्जिस्टिंग क्लास। और ये जो हमारा नया बन रहा है न्यू क्लास हो गया। तो ये जो न्यू क्लास हो उसको पूरा एग्जिस्टिंग क्लास का सारा जो भी चीज़ें हैं वो मिल सके उसको। मेरे बात यानी कि जो एग्जिस्टिंग क्लास है वो न्यू क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा एग्जिस्टिंग क्लास के एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को एक्सेस करने के लिए जो हम लोग परमिशंस दे रहे हैं, एक्सेस करने के लिए जो चीज़ें कंसेप्ट डिफाइन कर रहे हैं, उस कंसेप्ट को हम लोग कह रहे हैं इनहेरिटेंस। समझे? यानी कि आप समझ लो ऐसे कि ये एक पर्सन है और ये पेरेंट है, क्या है, और दूसरा ये है, ये चाइल्ड है। समझे? अब क्या है कि इन्होंने कुछ चीज़ें अर्न किया है, कमाया है। जैसे मान लो कि ये 2 लाख रुपीज कमाए हैं। ठीक, समझ रहे हो बात? एक बाइक कमाए हैं, एक कार कमाए हैं इन्होंने। ठीक, अब ये जो बंदा होगा ये इनका चाइल्ड है। क्या है? इनका चाइल्ड है। ये चाइल्ड हो गया। तो ये बताओ कि ऑटोमेटिकली इसके पास प्रॉपर्टीज में क्या क्या हो गया उसका? वो सब तो हो गया ना। और इसने एक साइकिल खरीदा है। क्या क्या? एक साइकिल लिया है। तो टोटल इसके पास प्रॉपर्टीज कितना हुआ? पेरेंट वाला सब तो कहेगा ना कि मेरा है, मेरा है, मेरा है। और खुद का अपने द्वारा जो भी अर्न किया है वो भी कहेगा कि मेरा है। ठीक है। अब इनसे पूछोगे कि आपके पास क्या है, तो ये बोलेंगे कि मेरे पास 3 ही चीज़ है। वो कितना बोलेंगे? मेरे पास 3 ही चीज़ है। लेकिन इनसे बात करोगे, हीरो से बात करोगे, तो ये बोलेंगे कि मेरे पास तो कार भी है, मेरे पास बाइक भी है, मेरे पास बैंक बैलेंस भी है। वो सब बाबूजी वाला चीज़ को वो बोल रहे हैं, अपना समझ रहे हैं। ये चीज़ है। और मान लीजिए कि ये फीचर्स नहीं रहता तो क्या ये एक अच्छी जिंदगी जी सकते थे? इन्होंने स्ट्रगल करके ये अर्न किया। जो उनका चाइल्ड बनेगा उसको जिंदगी थोड़ा आसान हो जाएगी कि नहीं होगी? तो ये ऐसा जो रियल लाइफ में जिस तरह का हमारा कंसेप्ट है, वैसा ही प्रोग्रामिंग में भी फीचर्स चाहिए ना। कि हम एक चीज़ बनाए हुए हैं और उस बनाए हुए चीज़ों को चाहते हैं कि रीयूजेबल कर लें। ठीक है। क्या करें? जैसे आप मेथड्स बनाते हो। क्या बनाते हो? कल देखा था ना। तो मेथड क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड है, किसी पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप लिखते हो। ठीक, जैसे आपने एक एडिशंस के लिए लॉजिक्स लिखा है यहाँ पे। ठीक है, एडिशंस के लिए लॉजिक लिखे आप, और उसके बाद इसको आप जितना बार चाहें उतना बार यूज कर रहे थे। मतलब हम इस फंक्शंस को 2 बार कॉल करेंगे तो 2 बार ये आउटपुट हमारा 2 बार प्रोसेस होगा। 3 टाइम करेंगे तो 3 टाइम होगा, 4 टाइम करेंगे तो 4 टाइम होगा। जितने टाइम चाहें इस लॉजिक्स को हम यूज कर सके, इसी के लिए हम लोग क्या बनाए? मेथड्स बनाए हम लोग। समझा? लेकिन एक क्लास के पास एक ही मेथड होता है। एक क्लास के पास तो बहुत सारा एट्रीब्यूट्स है और मेथड्स दोनों होंगे ना। क्लास के पास क्या है तुम्हारा? क्लास के पास आपका एट्रीब्यूट्स है, और क्या है इसके पास? मेथड्स है ना। यानी डाटा और बिहेवियर दोनों चीज इसके पास है। तो हम चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा कंसेप्ट मिले, ऐसा कोई फीचर्स मिले,
ऐसा कोई मैकेनिज्म मिले जिसके हेल्प से हम क्लास के सारे एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को इनहेरिट कर सके। समझे? तो वो मैकेनिज्म का नाम क्या है? इनहेरिटेंस। जो एक क्लास के एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस किया जाता है। समझ में आया बात? है समझ में? ये चीज को कहते हैं हम लोग इनहेरिटेंस। क्लियर? अब इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट है वो भिन्न भिन्न तरह का है। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस है, यानी कि कंसेप्ट अलग अलग है। जैसे कि सिंगल इनहेरिटेंस है, समझे? ये सिंगल इनहेरिटेंस में क्या है? एक पेरेंट रहेगा और एक चाइल्ड रहेगा, इस तरह से। ठीक है? और ये जो बंदा होगा इसका भी एट्रीब्यूट्स बिहेवियर को एक्सेस करेगा। दूसरा सेकंड जो है कह रहा है कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। क्या है? ये कह रहा है क्या कि एक से अधिक होगा। समझा? एक ग्रैंडफादर है, तुम्हारे फादर हैं, और तुम हो, और तुम्हारे भी चाइल्ड हो सकते हैं आगे। तो इसमें क्या है? तीन तीन लेवल है। अब दादाजी के पास 10 बीघा जमीन था, तो बाबूजी को भी 10 बीघा का फैसिलिटी मिल गया। अब बाबूजी 3 बीघा और खरीदे तो बेटा को कितना मिला? इसको 13 बीघा। समझ रहे हो बात? तो ये लेवलिंग और बढ़ सकता है। समझ में आया बात कि नहीं? तो ये इस तरह से रहेगा, यानी एक पेरेंट, फिर इसका भी कोई चाइल्ड, इसका भी कोई चाइल्ड, फिर इसका भी कोई चाइल्ड। तो इस तरह का कंसेप्ट जहाँ दिखेगा उसको क्या कहेंगे? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्या कहेंगे? मल्टी लेवल ही तो लिखे हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल, समझ रहे हो बात? यानी कि जो ये जो ऐसा बंदा है जो इसको भी एक्सेस करेगा और इसको भी एक्सेस करेगा, लेकिन ये जो बंदा है सिर्फ उसको एक्सेस करेगा। समझा? अपना तो ये एक्सेस कर ही रहा है, लेकिन बाकी उन दोनों का भी एक्सेस कर रहा है, एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को। तीसरा है हायरार्किकल हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसमें क्या है? इसमें है कि एक पेरेंट है और उनका मल्टीपल चाइल्ड है। क्या है? हो सकता है ना, एक फादर के 2-3 बेटे भी हो सकते हैं ना, कि एक ही होंगे, और भी हो सकते हैं, और इनके भी 2-4 हो सकते हैं, हो सकते हैं ना। तो इसमें फैसिलिटी क्या हुई? क्या कहला रहा है? हायरार्किकल। क्या कह रहा है? अब देखो, इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे, इसका, अगर हम इसका ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसका ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये इसको एक्सेस करेगा और इसको एक्सेस करेगा। समझ रहे हो बात? लेकिन इसका बात करें, इसका ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये जो है सिर्फ इसको एक्सेस करेगा। समझ रहे हो बात? और ये जो बंदा होगा, ये इसको अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका, ये इसको एक्सेस करेगा और साथ में बाकी किसी को एक्सेस नहीं करेगा। आप समझ रहे हो? जैसे कहने का मतलब कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, सॉरी दादाजी हैं, ये ग्रैंडफादर हैं, और तुम्हारे दादाजी के ये तुम्हारे पापा हैं या तुम्हारे पापा के भाई हैं। ठीक? अब इनका भी एक बेटा है, मान लो कि चलो इनका भी एक रखो बाल बच्चा। ठीक? एक बच्चा उनका भी है और इनका 2 है। तो बताओ, इनका इनका जो 2 बेटा है, ये दोनों का दोनों इनका एक्सेस कर सकता है कि नहीं करेगा? साथ में दादा वाला भी कर सकता है कि नहीं? लेकिन इन ये जो ऑब्जेक्ट है, क्या इसको एक्सेस कर सकता है? नहीं करेगा, तो यहाँ भी एक्सेस नहीं कर सकता। ये जो बंदा होगा इनका एक्सेस करेगा और इनका एक्सेस करेगा। ये चाहेगा कि हम इनका एक्सेस कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है, और कोडिंग में भी ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ? तो ये इनहेरिटेंस है, और भी इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी एक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस, इसमें क्या होगा? एक पेरेंट है, दूसरा भी पेरेंट है, मतलब मदर फादर दोनों हैं, और एक चाइल्ड है उसका,
समझे? तो ये बंदा जो है इनसे भी एक्सेस करेगा, उनका भी एक्सेस करेगा। तो ऐसा जहाँ कंसेप्ट होगा कि एक चाइल्ड के दो पेरेंट्स हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं उसको? मल्टीपल इनहेरिटेंस। समझ में आया कि इनहेरिटेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है, और मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, जल्दी से इसको नोट करना है, कर सकते हो समझने के लिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग में समझते ही, तो थ्योरेटिकल बात था कि ये क्या होता है इनहेरिटेंस। अच्छा, इनहेरिटेंस का जो बिहेवियर तुम जाना, उसका जो भी बिहेवियर था उसको समझ के क्या लगा, इनहेरिटेंस का यूज हम लोग कोडिंग में क्यों कर रहे हैं? इनहेरिटेंस का पर्पस यही है ना कि हम लोग जो है, जो एग्जिस्टिंग कोड है उस कोड को न्यू कोई कोड कर रहे हैं उसमें एक्सेस कर सकते हैं। दैट मीन्स कोई एग्जिस्टिंग क्लास है, उसके पास जो भी डाटा और बिहेवियर्स है, उस चीज़ को दूसरे कोई नया क्लास बना रहे हैं, उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, अगर हम इनहेरिटेंस कंसेप्ट अप्लाई करते हैं तब। क्लियर? तो ये चीज़ें होगी। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, पहले देखो सबसे बड़ा चीज़ है क्या कि ये जो लॉजिक है सब लैंग्वेज में सेम सेम चलता है। समझा? जावा में भी सेम चलेगा, ठीक है, पाइथन में भी सेम चलेगा, सी शार्प में भी सेम चलेगा, सी प्लस प्लस में भी सेम चलेगा। लिखने का जो सिमिलरिटी है वो जावा, सी शार्प और सी प्लस प्लस सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंसेज रहेगा, बट पाइथन में बिल्कुल अलग तरह से लिखते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं। जैसे अब देखो तुम्हारा ये सी शार्प डॉट नेट की बात, ठीक, पहले हम लोग इसमें एक क्लास है, क्लास का नाम क्या दिए? ए। इसके पास कुछ एट्रीब्यूट्स बनाते हैं, जैसे कि इसके पास एक मेथड है void, क्या नाम दिया इसका? ट्रू। ठीक है, क्या नाम है उसका? ट्रू। इसमें हम कंसोल डॉट राइट लाइन लिखे हैं, यहाँ लिख देते हैं आई एम शो मेथड। ठीक, इस क्लास के पास इतने चीज रखें। क्लियर? फिर दूसरा क्लास है, नाम है उसका क्या? पी। अब ये उसका चाइल्ड बनने के लिए तैयार है, तो क्लोन देके और यहाँ पे क्या लिख दिए हैं? ए। अब हम यहाँ इसके अंदर भी कोई मेथड बना रहे हैं, इसका नाम है डिस। क्या है? यहाँ लिखा हुआ है आई एम डिस्प्ले मेथड। ठीक है, ये चीजें हैं। क्लियर ना? दो क्लास तो है, दिख रहा है तुमको। अब क्या है कि अब बी का जो ऑब्जेक्ट होगा वो ए के भी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर, बिहेवियर को एक्सेस कर। तुम्हारे प्रोग्राम में एक ऐसा क्लास होगा ही जिसके पास मेन मेथड होगा, वो होना जरूरी है, क्योंकि वो नहीं रहेगा तो प्रोग्राम रन ही नहीं करे। तो दूसरा कोई क्लास और है जिसके नाम से तुम्हारा जो भी है, क्या इसका? प्रोग्राम। इसमें कौन सा मेथड है? स्टैटिक वाइड क्या? मेन। जो बाकी इधर लिखते हो लिख दोगे, ये रहेगा ही रहेगा। समझा? ये पहले भी हो सकता था, यानी यहाँ भी हो सकता था ये, और उसके बाद भी ये हो सकता था। ये आगे पीछे से कोई प्रॉब्लम, जैसे समझो ना कि ये एक बोड़ा की तरह है। क्या है? बोड़ा तक जानते हो ना? तो ये बोड़ा ऊपर रखो, या ये बोड़ा ऊपर रखो, या ये बोड़ा, बोड़ा तो बोड़े पे है ना। जैसे अभी ऐसे रखे हैं चाहे ऐसे रखे, हाथ तो हाथे के ऊपर है ना, तो कोई फर्क उस चीज से नहीं है। मेन लॉजिक सी ब्रैकेट से है कि ये जहां से क्लोज हुआ है उसको ऐसा नहीं कि इसी के अंदर इसको घुसा दो, जब इसको इसके अंदर डाल दोगे तो उसका अंदर का ना हो जाएगा। तो ये सेपरेट सेपरेट देखो, करली ब्रेसेस उसका वहां बंद हुआ है, इसका यहाँ बंद हो गया है, इसका यहाँ बंद हो गया, तीनों अलग अलग क्लास है एक ही फाइल के अंदर, लेकिन है क्या है?
फाइल एक ही है लेकिन 3 क्लास। अब अगर हम बी का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम मान लो कि दे देते हैं B1 न्यू बी। अब हम B1 डॉट क्या लिखेंगे, B1 डॉट रो को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हेलो, हाँ सर आपसे बात करते हैं, थोड़ा सा एक मीटिंग में है ऑलरेडी, 1 घंटे बाद आपसे बात करें। ओके, B1 डॉट शो, सेकेंड हो गया B1 डॉट क्या डिस्प्ले। यानी जो बी है, बी क्लास, उसका जो ऑब्जेक्ट है B1, ये B1 जो ऑब्जेक्ट है वो फुल्ली एलिजिबल है कि इसको भी एक्सेस कर सकते हैं और इसको भी कर रहा है। लेकिन अगर यही चीज तुम ए का ऑब्जेक्ट बनाता तो फिर क्या होता, A1 डॉट शो तो कर सकते थे, लेकिन A1 डॉट डिस करेंगे तो ये क्या देगा, एरर देगा। यानी कि पेरेंट का ऑब्जेक्ट जो होता है वो चाइल्ड के एट्रीब्यूट्स बिहेवियर को एक्सेस नहीं कर सकता। समझा बात? तुम पापा का चीज यूज कर सकते हो लेकिन पापा तुम्हारा चीज यूज नहीं कर सकते। तो दिस इज कॉल्ड अ सिंगल इनहेरिटेंस। इसमें देखो एक पेरेंट है, एक चाइल्ड है ना। यहाँ बी क्या है, चाइल्ड क्लास, बी क्या है, और ए क्या है, ए क्या है, इसको हम लोग बेस क्लास भी कहते हैं। क्या कहते हैं, या पेरेंट क्लास। इसको तुम क्या कहोगे, चाइल्ड क्लास, या दूसरा नाम क्या है इसका, डिराइव्ड, डिराइव्ड क्लास। समझा, क्लियर हुआ? अब इसी प्रोग्राम को अगर दूसरे लैंग्वेज में जावा में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सेम चीज। देखो, जब तुम जावा का प्रोग्राम बनाओगे तो सबसे पहले एक पब्लिक क्लास तो रखोगे ही, है ना। इसका नाम मान लो कि एग्जाम्पल है EXC। इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन तो तुम्हारा रहेगा कि नहीं। अब उसके बाद तो क्लास और बनाओ, क्लास ए, ठीक, और क्लास बी, ठीक, एक ही फाइल में है। इस नाम से फाइल सेव होगा। जावा में तो रूल है ना कि जिस नाम से आपका फाइल रहेगा उस नाम से पब्लिक क्लास रखना है। अब इसमें मेथड बनाओ तो वाला, इसमें लिखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या लिखोगे, तो मेथड कुछ भी लिख दो यहाँ पे, ये मेथड जा रहा है, कॉल हो रहा है, ठीक है। इधर लिख दो, यहाँ भी वही मेथड रख दो। कुछ अंतर है तो बताओ, डिस्प्ले मेथड, कोई अंतर तो है नहीं। दोनों प्रोग्राम देख लो, दोनों सेम जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आगे पीछे लिख दिए, इसको पहले लिख दिए हैं, उसमें लिख सकते थे पीछे भी लेकिन पहले लिखा गया है, इधर गया, ये देखो हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बी का, अब देखो इनहेरिटेंस नहीं किए हैं अभी, इनहेरिटेंस का अप्लाई, उसमें इनहेरिटेंस अप्लाई किए थे C# में। देखो यहाँ क्या लिखे थे, क्लोन साइन, क्या लिखे थे, वहां पे क्लोन नहीं लिखते हैं, बस यही अंतर है। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सटेंड्स, क्या लिखेंगे, एक्सटेंड्स ए। मतलब कि बी एक ऐसा क्लास बना रहे हैं जो ए के ही और आगे एक्सटेंड करेगा, समझा, बनी बढ़ाएगा। हो गया। अब हम बी का ऑब्जेक्ट बना के अब हम दोनों मेथड को कॉल कर सकते, यानी उसको भी किए और साथ में इसको भी किए। दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। क्लियर हुआ है? चलो, नोट करना है कर लो, आगे बढ़ते हैं। अंतर ना है दोनों में, कुछ ज्यादा अंतर है। यही पाइथन में भी लिखेंगे तो थोड़ा सा चेंज रहेगा, बाकी सब सिमिलर ही रहेगा। पाइथन में वॉइड नहीं लिखते हैं,
कर्ली ब्रेसेस नहीं अप्लाई करेंगे। अब देखो, एक सिंगल समझ में आ गया ना। अब मल्टी लेवल का एग्जांपल देखो, इनहेरिटेंस। पता है ना, इसमें ऐसे होगा ना, जी और पी, पी की एफ और सी, है ना। मान लो ऐसा क्लास है, तो तुम क्लास पहले बना लो, ठीक है, मेथड कोई बना लो इनमें। क्लास के अंदर दो चीज होता है ना, हमेशा देखते हो ना, एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर। तो हम अभी खाली बस बिहेवियर ले रहे हैं, तुम लोग एट्रीब्यूट्स भी सिखाएं वो भी ले सकते। वाइड लिए, इसका कोई मेथड का नाम दे दो। नहीं पता है तो ऐसे ही सिंपल रख देते हैं अभी, कंसोल डॉट राइट लाइन दादाजी कॉल्ड, मतलब समझो कि मालूम चलेगा कि दादाजी वाला सामान यूज कर रहे हैं, ठीक है, हो गया। फिर दूसरा क्लास है, और भी मेथड बन सकता है, जैसे अभी एक हम एक ही बनाया ना इसमें, लेकिन ऐसा ऐसा जितना चाहे उतना उस तरह का अलग अलग काम के लिए बना सकते हैं मेथड्स। मालूम है, मेथड पढ़े हैं 2 दिन पहले, बना सकते हैं। क्लास एफ जो है वो इनहेरिट करेगा किसको, जी को, ठीक है। अब इसमें कोई मेथड है F1 नाम का, क्या नाम से मेथड बना दिए, F1 नाम का। यहाँ पे फादर प्रॉपर्टी एक्सेस हो गया, ये भी क्लास हो गया ना। देख रहे हो ना, जी को इनहेरिट कौन कर रहा है, एफ। एफ को इनहेरिट कौन करेगा, एक और क्लास है, क्या नाम है उसका, सी। और ये किसको इनहेरिट कर रहा है, एफ को। क्या कर रहा है, एफ को। अब इसमें आ गया मेथड एक रखते हैं इसमें, C1 कर देते हैं, इसका मेथड का नाम C1 लिखा हुआ है। आई एम चाइल्ड, हो गया। 3 क्लास बनाना। देखो तो इस लॉजिक को इंप्लीमेंट किए कि नहीं हम लोग किए, हो गया। अब पब्लिक क्लास तो रहना ही है ना। अब एक और क्लास है जिसमें मेन रहेगा मेरा प्रोग्राम। ये चीजें मेन के अंदर भी लिख सकते थे, लेकिन हम मेन को थोड़ा सेपरेट रख रहे हैं कि आराम से एक्सेस करने में हमको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब अगर हम सी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, किसका ऑब्जेक्ट बनाए, सी का, इसका बनाए। अब उसका ऑब्जेक्ट बना के हम इसका अपना तो कॉल कर ही सकते हैं, इसका अपना मेथड का नाम क्या है, C1। फिर साथ में इससे हम फादर वाला भी एक्सेस कर सकते हैं, साथ में इससे हम दादाजी वाला भी एक्सेस कर सकते। हुआ कि नहीं हुआ, हुआ है। लेकिन ये गलत हो गया ना, मेन मेथड लिखे ही नहीं इसमें हम। तो ये चीज कहाँ लिखना है, स्टैटिक वाइड मेन, ये रखना है बाबू, ये छोड़ना नहीं है। कर्ली ब्रेसेस फिर कर्ली ब्रेस, हो गया, हो गया ना, ये हो गया। अब तुम लोग जो है इसी को जावा में कन्वर्ट कर सकते हो, सेम चीजें रखोगे, खाली यहाँ एक्सटेंड लिखोगे, यहाँ भी एक्सटेंड लिख दोगे, ठीक है। और बाकी सब चीजें तो है सेम है, यहाँ पब्लिक क्लास बना देना है, हो गया ना कि नहीं। ये है। तो तुम लोग जो है आगे का जो भी है ये बनाओ, क्या था, ए, हम तो इसको सिखा दिए, इसको सिखा दिए, इसका तुम लोग खुद बनाओ। और ये क्लास के थ्रू नहीं होगा, इसके लिए हम लोग इंप्लीमेंट करने के लिए इंटरफेस पढ़ेंगे। दिस इज implemented by using interface not by class। क्लास के द्वारा ये इंप्लीमेंट नहीं होगा, समझाया बात, कीजिए इसको, ठीक है। ये था इनहेरिटेंस, समझाया बात। अभी और चीजें आनेंगे इसके अंदर, लेकिन उसके अभी जो बेसिक बताए उतना सारा चीजें कीजिए, उसका प्रोग्राम कीजिए और फिर आगे बढ़िए, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, तुम लोग शायद भुला गए हो कि जो क्लास बनाते हैं उसमें कंस्ट्रक्टर भी बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर किसको कहते हैं, जैसे एक क्लास है
और ए नाम से ही अगर मेथड बना दिया इसके अंदर तो ये क्या बन गया, कंस्ट्रक्टर ना। तो कॉल कब होता है, जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो क्लास के अंदर जो है तुम्हारा इंस्टेंस वेरिएबल, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर जो पढ़े हो सब रख सकते हो, ठीक है। यानी सिंपल पढ़े हैं ना हम लोग। ये क्लास के अंदर हम क्या रख सकते हैं, क्लास का क्या होता है, एट्रीब्यूट्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंस या वेरिएबल कह सकते हो, सिंपली क्लास वेरिएबल, ठीक है। और इसमें और क्या होगा, मेथड्स होगा और कंस्ट्रक्टर भी होगा। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेथड है ना, कंस्ट्रक्टर क्या है, एक स्पेशल टाइप का मेथड। क्यों, क्योंकि उसका नाम और कंस्ट्रक्टर जो मेथड है उसका नाम और क्लास का नाम क्या होगा, सेम सेम होगा तब, ठीक है। चलो प्रोग्राम को रन कराओ, बनाओ, ठीक है, बस।